नमस्कार, माई सेल्फ अमित कुमार नाथ, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मॉडल कॉलेज खरसावां। जैसा कि हम पिछली क्लास में लोकतंत्र के अर्थ, परिभाषाएं एवं लोकतंत्र के प्रकार के बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग लोकतंत्र के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स अर्थात लोकतंत्र के गुण एवं दोष के बारे में अध्ययन करेंगे, जो यूजी फर्स्ट सेमेस्टर कोड 2 के पेपर है। सबसे पहले हम लोकतंत्र के गुण के बारे में जान लेते हैं। लोकतंत्र को वर्तमान काल में शासन का सर्वोत्तम रूप माना जाता है, क्योंकि इस शासन व्यवस्था में शासन शक्ति किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों में निहित न होकर संपूर्ण जनता में निहित होती है और इस शासन व्यवस्था में सभी जन समुदायों के हितों को ध्यान में रखकर ही शासन किया जाता है। इसके प्रमुख गुण को हम इस प्रकार कह सकते हैं, जैसे जनता की सरकार, जन कल्याण की भावना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता पर आधारित शासन, सार्वजनिक प्रशिक्षण, व्यक्तित्व का विकास, देशभक्ति की भावना, निरंकुशता का अभाव, क्रांति से सुरक्षा, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा एवं विज्ञान का प्रोत्साहन एवं 10 में विश्व शांति का समर्थन। इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। पहला था कि जनता की सरकार। लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता की सरकार होती है, जो जनता के द्वारा तथा जनता के लिए होती है। इसमें जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, जो जनता के इच्छानुसार कानून तथा शासन करते हैं। इसके बाद जो पॉइंट है वह है जन कल्याण की भावना। जन कल्याण की भावना लोकतंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। इस व्यवस्था में जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि यह जनता की होती है सरकार और जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं, जिसके लिए वो जनता की इच्छाओं, भावनाओं, ज़रूरतों को ध्यान में रख कर ही शासन का संचालन करते हैं, जिससे अधिक से अधिक लोगों का हित और कल्याण हो सके। इसके बाद आता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता पर आधारित शासन। लोकतंत्र समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुता जैसे मूलभूत भावना पर आधारित शासन है। यह जाति, वंश, भाषा, धर्म, लिंग तथा संपत्ति आदि के भेदभाव के बिना सभी को समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुता पर विश्वास करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक प्रशिक्षण। लोकतंत्र में नागरिकों को सार्वजनिक प्रशिक्षण मिलता है, जो राजनीतिक दलों द्वारा यह कार्य किया जाता है। चुनाव के समय विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने कार्यक्रमों के द्वारा जनता को देश के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की ओर ध्यान दिलाते हैं तथा उसका समाधान की तरीका भी रखते हैं। जनता को मतदान करने, निर्वाचित होने, उनमें कर्तव्य की भावना लाने, उनमें उदारता लाने, साथ ही स्वशासन की शिक्षा भी आदि गुणों का विकास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व का विकास। लोकतंत्र में व्यक्तित्व के विकास का उचित अवसर मिलता है। इसमें नागरिकों के मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास के लिए प्रेरणा मिलता है, क्योंकि इसमें उत्तरदायित्व की भावना बढ़ती है। इसके साथ ही व्यक्ति में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, सहनशीलता, त्याग, सहयोग, सेवा भावना आदि गुणों का विकास भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है
देशभक्ति की भावना। लोकतंत्र में नागरिकों को राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती है। शासन भी जनता की इच्छाओं एवं उनका जनमत पर आधारित शासन होता है। इसमें जनता में राज्य तथा शासन के प्रति लगाव अनुभव करते हैं तथा लोगों में देशभक्ति की भावना बढ़ता है। जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार लोकतंत्र लोगों की देशभक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि नागरिक ये अनुभव करते हैं कि सरकार उन्हीं की बनाई गई है तथा अधिकारी उनका स्वामी न होकर सेवक है। नेक्स्ट पॉइंट है निरंकुशता का अभाव। लोकतंत्र राजतंत्र या तानाशाह पर आधारित शासन नहीं होता, बल्कि जनता द्वारा शासन होता है, जिससे सरकार भी अपने सीमित दायरे में रहकर शासन करते हैं, जिसके चलते सरकार मनमानीपन या स्वेच्छाचारी शासन या निरंकुश शासन नहीं कर पाता है या निरंकुश शासन का अभाव रहता है। इसके बाद आता है क्रांति से सुरक्षा। लोकतंत्र में क्रांति का भय नहीं रहता है, क्योंकि इस शासन में जनता की इच्छा के अनुसार जनता के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता है, जिनको जनता हटा भी सकती है, जिससे कि जनता को शिकायत का कम मौका मिलता है। गिलक्राइस्ट का कहना भी है कि लोकप्रिय सरकार सर्वसम्मति की सरकार है, इसीलिए स्वभाव से वह क्रांतिकारी नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा एवं विज्ञान का प्रोत्साहन। लोकतंत्र बहुमत की सरकार होते हुए भी अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृति या सभ्यता की सुरक्षा करता है, साथ ही इनके सुरक्षा की प्रबंध भी करता है। साथ ही लोकतंत्र के वातावरण में विज्ञान का सही ढंग से या श्रेष्ठ रूप में विकास संभव हो पाता है, क्योंकि लोकतंत्र में स्वतंत्रता आदि तत्वों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व शांति का समर्थन। लोकतंत्र पर आधारित शासन सह-अस्तित्व नीति में विश्वास करता है और सभी समस्याओं का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करता है, जिसके चलते लोकतंत्रीय शासन विश्व शांति और विश्व बंधुत्व पर आधारित शासन व्यवस्था बन जाता है। इस प्रकार लोकतंत्र की अनेक गुण हैं और लोकतंत्र के इन गुणों के आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन बनाता है। अभी हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के दोष, डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में अनेक अच्छाइयों के बावजूद इसमें अनेक कमियां भी है, जिसके चलते विद्वान द्वारा इनकी आलोचना भी की गई है। जैसे टैलीरेंट के अनुसार लोकतंत्र दुष्टों का कुलीन तंत्र है। लेकी के अनुसार यह निर्धनतम, अभिज्ञताहीन और अयोग्यतम लोगों की सरकार है। इसके प्रमुख दोष को हम इस प्रकार कह सकते हैं, जैसे पहला अयोग्यता की पूजा या मूर्खों का शासन, दूसरा दलगत राजनीति का दुष्परिणाम, तीसरा भ्रष्ट शासन, उसके बाद आता है सार्वजनिक धन तथा समय का दुरुपयोग, उसके बाद आता है अनुत्तरदायी शासन, उसके बाद अस्थायी सरकार, उसके बाद मतदाताओं की उदासीनता, फिर बहुमत की तानाशाही का खतरा और अंतिम में युद्ध और संकट के समय निर्बल होना या अक्षम होना। अब इन दोषों को हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला था अयोग्यता की पूजा या मूर्खों का शासन। लोकतंत्र में गुण की अपेक्षा संख्या पर अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि यह बहुमत का शासन होता है। जैसा कि देखा जाता है कि बहुसंख्यक लोग मूर्ख या अयोग्य होते हैं, इसीलिए ये सरकार अयोग्यों तथा मूर्खों की सरकार हो जाती है। कार्लाइल नामक विद्वान का कहना भी है कि विश्व में एक योग्य व्यक्ति के साथ 9 मूर्ख होते हैं। सभी व्यक्ति को यदि समान राजनीतिक शक्ति देते हैं
तो यह मूर्खों की सरकार की स्थापना हो जाता है। उसके बाद आता है दलगत राजनीति का दुष्परिणाम। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का अस्तित्व या संगठन को आवश्यक माना जाता है, लेकिन दलगत राजनीति का दुष्परिणाम लोकतंत्र में पाया जाता है। राजनीतिक दल बुराइयां तथा अपना स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं तथा जनता को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काते हैं। कार्लाइल के शब्दों में राजनीतिक दल कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए अनेक का पागलपन होता है। इन दलों के कारण धूर्त और अविश्वासी व्यक्तियों के हाथ में सत्ता आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है भ्रष्ट शासन। सैद्धांतिक के विपरीत व्यावहारिक रूप में लोकतंत्र शासन बहुत अधिक भ्रष्ट होता है, क्योंकि लोकतंत्र ऐसी शासन है जिसमें धन बल व्यक्ति की सरकार होती है। मंत्रियों विधायकों जैसे प्रतिनिधि सभी चुनाव में अपार धन लगाते हैं और वे चुनाव जीतकर सत्ता में प्रवेश करते हैं। बाद में वो धन को लूटना उनका काम हो जाता है ताकि अगले चुनाव में वो धन को एकत्रित किया जा सके। साथ ही अपने चुनाव में फायदा पहुंचाने वाले व्यक्तियों को सहायता करना या उनको लाभ पहुंचाना भी उनका उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक धन तथा समय का दुरुपयोग। लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। इसमें अत्यधिक धन तथा समय का दुरुपयोग होता है। कुछ कानून के निर्माण में महीनों तथा वर्षों लग जाते हैं, लेकिन वो काम कुछ दिनों में हो सकता है। इसके साथ ही विधायकों सांसदों जैसे हजारों प्रतिनिधि होते हैं जिनको सरकार वेतन तथा भत्ता देना पड़ता है। इस प्रकार यह प्रणाली में समय तथा धन का काफी अपव्यय या दुरुपयोग होता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट अनुत्तरदायी शासन। लोकतंत्र को उत्तरदायी शासन माना जाता है, लेकिन वास्तव में यह सही नहीं है, क्योंकि यह शासन में उत्तरदायित्व जो है किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं होता, बल्कि कोई भी किसी भी गलती के लिए अपने को उत्तरदायी नहीं मानता। इसका कारण है कि उत्तरदायित्व का बंटवारा हो जाता है, जिसके कारण बंटवारा उत्तरदायित्व के चलते शासन भी अनुत्तरदायी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अस्थायी सरकार। लोकतंत्र में देखा जाए तो सरकार हमेशा बदलती रहती है। कभी कभी एक वर्ष में भी कई सरकार बदल जाती है। ऐसी स्थिति में कुशल स्थायी शासन की कल्पना नहीं की जा सकती, जिसके चलते ठीक ढंग से योजना एवं विकास नहीं हो पाता। अब नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे, वो है मतदाताओं की उदासीनता। लोकतंत्र को मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी पर आधारित शासन माना जाता है, लेकिन व्यवहार में इस व्यवस्था के प्रति मतदाताओं में उदासीनता देखने को मिलती है। हर एक मतदान में यह लगभग देखा जाता है कि आधा प्रतिशत ही मतदाता अपने मत या वोट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको यह लगता है कि इस व्यवस्था में अयोग्य, मूर्ख, शक्ति तथा धन बल पर आधारित उम्मीदवार ही खड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बहुमत की तानाशाही का खतरा। लोकतंत्र अंतर्गत जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है वह शासन सत्ता पर अधिकार करता है। बहुमत के आधार पर शासन जो सत्ता में जो लोग रहते हैं उनका तानाशाह बनने का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है युद्ध और संकट के समय निर्बल या अक्षम। लोकतंत्र मुख्यतः युद्ध व संकट के समय निर्बल होता है।
क्योंकि इस शासन व्यवस्था में सत्ता के एकीकरण के स्थान पर सत्ता का फैलाव होता है या विस्तार होता है, जिसके चलते संकट काल के समय शीघ्रतापूर्वक निर्णय, क्विकली डिसीजन नहीं लिया जाता एवं किसी भी कार्य करने में या मुकाबला करने में निर्बल या अक्षम सिद्ध होता है। अभी निष्कर्ष के बारे में जान लेते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र को अनेक विद्वान द्वारा आलोचना की गई है। इसमें अनेक कमियां हैं, लेकिन इनमें जितने भी कमियां या दोष बतलाए गए हैं वो लोकतंत्र के कुछ लोकतंत्र के नहीं है, बल्कि कुछ मानव के प्रकृति के चलते भी है। ब्राइस के शब्दों में, ब्राइस विद्वान के अनुसार लोकतंत्र पर यद्यपि अनेक आरोप लगाए जाते हैं, फिर भी लोकतंत्र से अच्छी शासन व्यवस्था की खोज मनुष्य ने अब तक नहीं की है। इसीलिए प्रत्येक देश अपने आप को लोकतांत्रिक कहता है, चाहे वहाँ शासन का कोई भी रूप क्यों न हो। इस पर आज हम पढ़े लोकतंत्र के गुण एवं दोष के बारे में। धन्यवाद।